तो जी पार्ट 1 तक हमने पढ़ा था जनरल वेव प्रॉपर्टीज़, जो कि यूनिट 10 है सिंध बोर्ड कराची बोर्ड के फिज़िक्स की बुक में। तो उसमें हमारे पास न्यूमेरिकल्स जो थे उसमें हमने कुछ 4 न्यूमेरिकल पढ़ लिए थे, क्योंकि टोटल 8 न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये क्या है, हमारे पास पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 है। तो अब हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 से। ठीक है जी, न्यूमेरिकल नंबर 5 जो है हमारे पास, वो कहाँ है, वो हाँ ये रहा। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 5 है हमारे पास। इसमें कहते हैं कि सपोज ए स्टूडेंट जनरेटिंग, कोई सपोज करें कि स्टूडेंट है जो कि क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है किस चीज़ को, वेव को जनरेट कर रहा है। ठीक है जी, वेव को जनरेट कर रहा है इन अ स्लिंकी। कोई स्लिंकी है, कोई स्प्रिंग है जिसमें ये जनरेट कर रहा है वेव को। अब बताएंगे द स्टूडेंट्स हैंड्स मेक्स वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक मोशन इन 0.4 सेकेंड। ठीक है, अच्छा ये ज़ीरो पता नहीं क्यों लगा देते हैं 0.4 के बाद। ठीक है, द वेव लेंथ इन द स्लिंकी इज 0.6 मीटर। फॉर दिस वेव डिटरमिन पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, वेव एंड स्पीड। यानी कि कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो कोई स्लिंकी है। ठीक है जी, स्लिंकी है जिसमें जो है ना, वो स्टूडेंट का जो हाथ है वो क्या कर रहा है, एक कंप्लीट वाइब्रेशन कर रहा है जो है वो 0.4 सेकेंड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। द वेव लेंथ इन द स्लिंकी 0.6। स्लिंकी की जो वेव लेंथ है वो दे दी हमें, और ये पीरियड फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और स्पीड मालूम करनी है। ठीक है जी, तो हमें इम्पॉर्टेंट बात क्या लगी, वन कंप्लीट डिस्किलेशन इन 0.40 सेकेंड। ये एक इम्पॉर्टेंट तरीन बात है हमारे लिए। ठीक है, ए पे हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, बी पे हमें फाइंड करना है वेलोसिटी। तो ए पे हमने हेडिंग लगाई और लिखा कि यूजिंग डेफिनेशन ऑफ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जैसे कि हमें पता है कि टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड है कि वन कंप्लीट वाइब्रेशन अकर्ड इन हाउ मैनी सेकेंड्स। हाँ, यानी कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन में कितना टाइम लगता है, उसे हम टाइम पीरियड्स कहते हैं। तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन में कितना टाइम लग रहा था, ये वहाँ पे खुद ही बता दिया है सवाल में। किस तरह बताया है, इस तरह बताया है कि भाई वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक मोशन इन 0.40 सेकेंड्स। ठीक है, इस तरह बताया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो 0.40 सेकेंड्स, तो ये यही आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, अच्छा पार्ट ए ही है, ये गलती से बी लिखा गया है। ठीक है, इसीलिए इसको हाईलाइट नहीं किया है मैंने। पार्ट ए का सेकंड पार्ट ये सेकेंड है, उसमें कहते हैं कि उसमें हमें क्या फाइंड करना था, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी। ये रही हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी। कह रहे हैं कि यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट की यूज़ करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है। जब हम कैलकुलेट करने बैठेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1.1/0.40। यानी कि वन से जब हम 0.40 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए, 0.40, तो हमारे पास आना चाहिए 2.5। ठीक है, ये देखें कैलकुलेटर में भी दिखा रहे हैं कि 0.40 का आंसर जो है वो 0.40 का जो आंसर है वो हमारे पास क्या आता है, 2.5। 2.5 और ये 2.5 क्या है, हर्ट्ज़ है। ठीक है, तो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली। अब इसका जो पार्ट बी है उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने स्पीड के लिए काम करना है। तो स्पीड का फॉर्मूला था v इक्वल्स टू एफ लेमडा। ठीक है जी, अब एफ लेमडा v इक्वल्स टू एफ लेमडा, एफ़ की जगह हमने एफ़ की वैल्यू लिखी। अब ये भी जो निकाली हमने 2.5 और 0.6 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आएगी, 2.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1.5 आंसर आता है। ये देखें 1.5 आंसर आ रहा है। ठीक है, आंसर मल्टीप्लाई पर 1.5, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई, और ये इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताते हैं, इफ़ 80 कंप्रेशंस पास थ्रू। देखिए 80 कंप्रेशंस हैं जो कि पास हो रहे हैं एक पॉइंट से, स्प्रिंग में कोई एक पॉइंट है जहाँ से 80 कंप्रेशंस पास हो रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हो गई, ठीक है, कि 80 कंप्रेशंस हैं और कोई एक पॉइंट है स्प्रिंग का, उसमें से पास हो रहे हैं। ठीक है, और टाइम पीरियड भी दे दिया हमें कि टाइम जो लग रहा है इसमें वो 20 सेकेंड्स का लग रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। इफ़ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है,
ये कह रहे हैं कि ये कहानी हो गई, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं इफ़ टू कंसेक्यूटिव, यानी कि दो कंसेक्यूटिव, यानी कि एक के बाद एक यानी कि एक के बाद दूसरा वाला जो कंप्रेशन है वो 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब आप स्पीड कैलकुलेट करके बता दें। बहुत ही आसान है, डेटा की हेडिंग हमने लगाई, ठीक है जी। 80 कंप्रेशंस हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 20 सेकेंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, पीरियड फाइंड करना है, ठीक है। वेवलेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर की है, सेंटीमीटर है तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर देने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.08 मीटर आ गया, ठीक है जी। तो सॉल्यूशन में हमने हेडिंग लगाई और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, नंबर ऑफ कंप्रेशंस पर यूनिट टाइम, यानी कि नंबर ऑफ कंप्रेशन पर यूनिट टाइम का मतलब एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन हो रही है, कितनी ऑस्किलेशन हो रही है, या फिर कितनी कंप्रेशंस हो रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ कंप्रेशंस हैं वो कितनी थी, 80 थी। 80 को जब हमने 20 से, यानी टाइम जो हमें गिवन है, ये वाला टाइम जो हमें गिवन है इसे हमने डिवाइड किया तो 80 डिवाइड बाई 20 हमारे पास आता है 4, ठीक है। 0 से 0 कटता है, 2 अंदर 2 4 से 8, तो हमारे पास 4 आते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमने निकाली 4 हर्ट्ज़, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमने 4 निकाली 4 हर्ट्ज़ की। अब हम लिखते हैं एस बी नो, ये ऐसे लिखा जाता है, पता वता कुछ नहीं होता हमें। जैसे कि हम जानते हैं कि भाई टी जो है 1/f होता है, यानी टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के इन्वर्स होता है, तो हमने ये लिखा। और 1/f एफ़ क्या है भाई, यहाँ पे हमने निकाला 4 आया है, तो हमने क्या किया, कैलकुलेट किया। 1/f की जगह 1/4 लिखा, और 1/4 किसके बराबर होता है, 0.25 के बराबर होता है, ठीक है। ये देखें जी, 1 डिवाइडेड बाई 4 ये बराबर होता है 0.25 के बराबर, देखिए 0.25 के बराबर, 0.25 सेकेंड्स, ठीक है। ये वैल्यू आती है हमारे पास, ठीक है जी। तो इसका जो है ना, इसकी हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली। अब हम चलते हैं इसके टाइम पीरियड की वेलोसिटी की तरफ। फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली है, टाइम पीरियड फाइंड कर लिया है, और अब हम चलते हैं इसकी वेलोसिटी की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास वेलोसिटी इसकी है, वेलोसिटी के लिए हम वही जनरल फार्मूला यूज़ करेंगे, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। एफ हमने अभी ये भी निकाला 4, और लैम्डा हमें गिवन था 0.08, इस तरह गिवन नहीं था। लैम्डा हमें सेंटीमीटर में गिवन था, जब हमने 8 सेंटीमीटर, तो हमने इसे कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर, मीटर के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, 4 को जब हम 0.08 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.03। ये देखें 0.032 हमारे पास आंसर आता है, ठीक है जी। 0.32 ये आंसर आता है हमारे पास, ठीक है। 0.32 मीटर पर सेकंड ये आंसर आता है हमारे पास। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। अब 7 क्या है, 7 में कह रहे हैं कि वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल है जिसमें वेव जो है वो प्रोपगेट, यानी कि ट्रैवल कर रही है एट 0.9 मीटर पर सेकेंड। किस स्पीड के साथ, 0.9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, उसके साथ वेव ट्रैवल कर रही है। इफ़ यू स्प्लैश, अगर आप स्प्लैश करते हैं पानी पे, अपने हाथों से स्प्लैश करते हैं, तो क्या होता है, आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये वेव जो है वो अपोजिट पॉइंट की तरफ, यानी अपोजिट हैंड की तरफ जा रही है पूल के, और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिटर्न बैक हो जाएगी, यानी कि पूल के बॉर्डर से टकरा कर ये वापस आएगी, 30 सेकेंड में आ रही है, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ ऐसे बता दी, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इस स्टेटमेंट में दे दी हमें, जिसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास ये दिया हुआ है, इन्होंने स्पीड दी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमें ये क्या दिया हुआ है, उसके बाद हमें दिया हुआ है, एक मिनट, उसके बाद हमें दिया हुआ है, क्या दे दिया भाई, अपोजिट एंड रिफ्लेक्ट, अच्छा हाँ, हमें दे दिया है 30 सेकेंड्स का टाइम, ठीक है। हाउ फार जहाँ भी आ जाए इसका मतलब होता है, हाउ फार मतलब कितनी दूर, तो यानी हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। जब आप यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया हुआ है, इसका डेटा बनाया है। डेटा किस तरह बनाया है, स्पीड इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू 0.9 हमें गिवन है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इफ़ सॉरी, टाइम पीरियड भी हमें गिवन है 30 सेकेंड्स का, ठीक है, और डिस्टेंस हमें गिवन है। तो हम जनरल फार्मूला लगाएंगे, v इक्वल्स टू s अपॉन टी, और हमें तो क्या चाहिए, हमें तो s नहीं चाहिए, सॉरी,
v नहीं चाहिए हमें, तो s चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू के दूसरे साइड भेज देंगे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा s इज इक्वल टू वी टी। और v है हमारे पास 0.9, और 0.9 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.7। तो 2.7 जो है 2.7 मीटर इसका जो है वो आंसर है। ठीक है, तो हमने इसे कैलकुलेट कर लिया, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया पूल का। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ सिंपल ऑस्किलेटिंग पेंडुलम। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि एक सिंपल सा पेंडुलम है जो ऑस्किलेट कर रहा है। ठीक है, और उसकी जो लेंथ है ये आपको शायद नहीं दिख रही होगी क्योंकि मैंने लिखी नहीं है, तो कैसे दिखेगी, अभी मैं लिख देता हूँ। हैज़ अ क्या है इसके पास लेंथ है कोई, हैज़ क्या लिखा हुआ है आगे, हाँ पेंडुलम जिसकी लेंथ है 80 सेंटीमीटर की। ठीक है, हैज़ अ लेंथ ऑफ 80.0 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट जो करना है वो इसकी आपने फ्रीक्वेंसी करनी है। कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, यानी कि पीरियड और फ्रीक्वेंसी। ए पे आपने पीरियड कैलकुलेट करना है और बी पे आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, जब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो जी की वैल्यू आपको दी गई है वो क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन्होंने जी की वैल्यू भी दे दी आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ताकि आपको ये बात समझ आ जाए, एक मज़ीद हिंट मिल जाए कि भाई हमने जी को भी यूज़ करना है। ठीक है जी, तो हम लगाते हैं डेटा की हेडिंग और देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है, क्या क्या चीज़ें गिवन है। डेटा की हेडिंग लगा दी हमने और हमने देखा कि भाई एक सिंपल ऑस्किलेटिंग पेंडुलम है जिसकी लेंथ दे दी। सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्होंने हमें क्या दे दिया, लेंथ दे दी। तो हमने क्या लिखा भाई, लेंथ यानी कि एल वो है हमारे पास 80 सेंटीमीटर, 80.0 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब हमें सेंटीमीटर में तो नहीं चाहिए होता, हम क्या करेंगे, इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं तो ये कट जाएगा और 0.8 हमारे पास आंसर आ जाएगा, 0.8 मीटर आ जाएगा। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, और एक और चीज़ हमारे पास मौजूद है जी, जो कि है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें ए पार्ट में फाइंड करना है पीरियड का मतलब होता है टी, और बी पार्ट में हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है। बी पार्ट में फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें नहीं पता है। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे। ठीक है, और हम मज़ीद बेहतर बनाते हुए काम करेंगे, आगे बातें लिखते जाएंगे कि भाई यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, तो मैं इतना नहीं लिख रहा, वीडियो लंबी हो जाएगी। हमें पता है कि भाई टाइम पीरियड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 2π√L/G। ये वैल्यू होती है, ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू क्या होती है आपको पता होनी चाहिए। पाई की वैल्यू होती है 3.142। ठीक है, तो 3.142 लिख दिया। और एल है हमारे पास 0.8, यानी लेंथ मीटर में निकाल ली हमने, और 9.8 ये हमने निकाल लिया। ठीक है, जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 6.284। और 0.8 को जब हम डिवाइड करेंगे 9.8 से तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 0.8 डिवाइडेड बाई 9.8, तो हमारे पास वैल्यू आएगी ये वैल्यू आ रही है, क्या वैल्यू आ रही है, 0.81 अंडर रूट ऑफ 0.816। ठीक है, अब हम इसका रूट ले लेंगे। ठीक है, तो जब हमने इसका रूट लिया तो हमारे पास वैल्यू आती है
हमारे पास वैल्यू आती है, देखिए ये वैल्यू आती है 0.2857, इस टाइप की वैल्यू आती है 0.2857। जब हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास इसका एक्चुअल आंसर आएगा 6.284। से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ रही है, ये देखें क्या वैल्यू आ रही है, 1.795 1.7954 सेकेंड्स। ठीक है जी, ये हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अभी हमारी छुट्टी नहीं हुई क्योंकि हमने ये तो पार्ट ए सॉल्व किया है। ठीक है, पार्ट ए सॉल्व किया है, हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी के लिए भी काम करना है। तो आइए फ्रीक्वेंसी के लिए काम करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के लिए कैसे काम करेंगे भाई, हमें पता है पार्ट बी के लिए फ्रीक्वेंसी और हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। तो हम क्या करेंगे, 1/t निकाल लेंगे, 1.795। ठीक है, अब हम निकालेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास आ रहा है, ये देखें ये आंसर आ रहा है 0.5569, 0.5569। जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम हर्ट्ज में लिखते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे जो चैप्टर फर्स्ट है यानी यूनिट 10 जो है जनरल वेव प्रॉपर्टीज़, इसके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो। ठीक है, और कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, या कोई ऐसी चीज़ जो आपने समझनी है, या कोई ऐसी चीज़ जो मुझे बेटर करनी हो, उसके लिए आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। हम इसमें हमारे चैनल का जो फेसबुक पेज जो चल रहा है वो भी दिया हुआ है और मेल भी दी हुई है। थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और पढ़ें अच्छे से।